हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 और 2025 की प्रोजेक्ट सेट के बारे में। आपको मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी 5 सेट करा चुका हूं और ये छठा सेट में लेकर आपके लिए प्रोजेक्ट सेट लेकर आया हूं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और आपके इस मॉक प्रोजेक्ट टेस्ट के अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करना। और आप सभी को पता भी होगा कि इस आने वाली जो वैकेंसियां हैं और जो पीछे 2-3 वैकेंसियां कंप्लीट हो चुकी है, उस सभी में एआई से पेपर बनने लगे हैं। तो आप पेपर के लेवल के बारे में भी आप सोच सकते हो कि कट ऑफ पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। पहले जो आईटीबीपी का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम खुद आईटीबीपी ही कराई थी, तो इसलिए पेपर का लेवल अच्छा था। इस बार क्या होगा कि सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो आपको सभी को पता होगा कंपनियों द्वारा एग्ज़ाम कराने वाली है, तो पेपर तो इस लेवल का ही बनेगा जैसे दिल्ली पुलिस और एनसीएल के अंदर बना है। आप सभी को पता होगा 80 प्लस कट ऑफ जाने लग गई है। हाँ, आईटीबीपी ड्राइवर की इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि बार बार आपको मॉक टेस्ट वगैरह या प्रोजेक्ट सेट लगाने की ज़रूरत है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, उस पर हम बात कर लेते हैं। वाहनों में दी गई पायलट लैंप का रंग कैसा होता है? पहला क्वेश्चन आंसर है लाल, हरा। तीसरा आंसर है काला या नीला। तो इसका राइट आंसर होगा हरा। इसका राइट आंसर होगा हरा। ये डिस्क बोर्ड भी है, इसके जितने भी साइन है वो मैं जल्दी आपको कराने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं डिस्क बोर्ड की जितनी भी साइन है वो कराऊँ या ना कराऊँ, उस पर मुझे रिप्लाई चाहिए आप सभी का। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फुटपाथ न होने पर पैदल चलने वालों को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? सड़क के बाएं ओर चलना चाहिए, सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए, या सड़क के दोनों ओर चल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा अपन को सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट जो गाड़ियों का परमिट बनता है, परमिट का नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है? 15 दिन, 30 दिन पहले, 45 दिन पहले, या 60 दिन पहले। तो इसका आंसर आएगा, आप सभी को बताना भी होगा कमेंट कर इसका कमेंट कर बार बार आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट कर ही बताना होगा कि सर इसका आंसर ये था और मेरे इतने क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट सेट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन पहले आप इसका नवीकरण करा सकते हैं परमिट का। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपका वाहन मोटरसाइकिल के पीछे हो तो आपको क्या करना चाहिए? मोटरसाइकिल चालक को अधिक स्थान देना चाहिए, तेज़ गति से ड्राइविंग करना चाहिए, या धीरे चलना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मोटरसाइकिल चालक को अधिक स्थान देना चाहिए। आंसर नंबर 1 आएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मोटर वाहनों में किस प्रकार की यूनिवर्सल जोन का उपयोग किया जाता है, जहां इंजन की शक्ति सामने वाले वाहनों को दी जा सकती है? तो रबड़ के केपलिंग, वाल टाइप, पॉइंट टाइप, या योक टाइप। तो इसका आंसर आएगा ए, रबड़ कपलिंग का। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं टायर का कौन सा हिस्सा सड़क के संपर्क करता है? इनर लाइनर, तार, पाइलेंस, या ट्रेड। तो इसका आंसर आएगा ट्रेड। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बाएं से दाएं लाइन बदलते समय चालक को बाएं सिंगल को चालू कर एक कठिन दाएं मोड़ लेना चाहिए, या बाएं सिंगल को चालू कर एक सुचारू रूप से दाएं लाइन लेना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है दाएं सिंगल चालू करके एक सुचारू रूप से दाएं लाइन में जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है दाएं सिंगल चालू करके एक कठिन दाएं
लाइन लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आप बता सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, दाएं सिंगल चालक करके एक सुचारू रूप से दाएं लाइन में जाना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कार के टायर में वायुदाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? यात्रियों की सुविधा में कमी आएगी, या नेक्स्ट ऑप्शन है इससे ईंधन की अधिक खपत होगी, टायर अधिक घिसेगा, या इससे वाहन चालकों की असुविधा होगी। तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर, इससे ईंधन की अधिक खपत होगी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सड़क परिवहन निगमों की स्थापना कब की गई थी? 1950 से 1960, 1950 से 1950, 1950 से 1964 या 1950 से 1974। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, 1950 से 1964। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वाहन का भार रहित वजन क्या होता है? वाहन और चालक का वजन, वाहन और भार का वजन, केवल वाहन का वजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, केवल वाहन का वजन। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ईंधन पंप की शक्ति कहाँ से आती है? क्रैंक शाफ्ट से, विपरीत शाफ्ट से, कैम शाफ्ट से, या पॉपुलर शाफ्ट से। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, कैम शाफ्ट से। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण नियमों का अनुकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस धारा के तहत दंडित अपराध माना गया है? धारा 10, धारा 7, धारा 14 या धारा 15। तो इसका आंसर आएगा धारा 15। अगर आप किसी भी ध्वनि प्रदूषण करते हो तो आपको दंडित किया जा सकता है धारा 15 के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 2019 की कौन सी धारा ऐप आधारित मोटर वाहनों के नियमों के बारे में बताता है? धारा 2, धारा 2 ए, धारा 2 1B, धारा 2 4A, धारा 2 12A। तो इसका आंसर आएगा धारा A1। 1 नंबर आंसर इसका आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं किसी वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने समय या उसी पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी या हैंड ग्री पहननी चाहिए। 4 वर्ष जो हमारे जो हेलमेट होता है ना, जो कितने साल के अधिकतम बच्चों को पहनना अनिवार्य है, ये मतलब कि कितने साल के अधिकतम बच्चों को पहनना चाहिए। तो 4 वर्ष के बच्चे को अधिकतम 16 वर्ष, 18 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 4 वर्ष। जो हमारे में घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी 4 साल अगर उसकी एज हो जाती है तो आप उसको टोपी का मतलब होता है हेलमेट लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं लगाओगे आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी तो आपके 100% चालान हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़कों पर रोशनी की डिपिंग कब ज़रूरी है? जब कोहरा होता है, जब ओवरटेकिंग की अनुमति हो, ओवरटेकिंग करने की अनुमति हो, जब आप ओवरटेक करना चाहते हो, जब ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं हो। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा जब कोहरा हो। इसी के साथ हम बात करते हैं वृक्क पर गाड़ी चलाते समय चालक को चाहिए रुकना और देखना कि क्या विपरीत दिशा से कोई वाहन आ रहा है। नेक्स्ट आंसर उसी के वाहन की गति बढ़ाना चाहिए, धीमा करना चाहिए, या अन्य वाहनों के पास करने की प्रतीक्षा करना
चाहिए। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 3, वाहन को धीमा करना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान रखना चाहिए। जब आपातकालीन ब्रेक लगाते हैं, इमरजेंसी हम वाहनों पर लगाते हैं, ब्रेक वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइम को क्या ध्यान रखना चाहिए। वाहन को सड़क के किनारे ले जाना चाहिए, अपने सामने के वाहन से टकराने से बचाना चाहिए, वाहन को झटके के कारण मोड़ने से रोकना चाहिए या रोकना है, या ड्राइविंग लाइन से रहना है, जो आप ड्राइविंग कर रहे हो इस लाइन में रहना है। इसमें कुछ मिसटेकिंग हो रखी है टाइपिंग करने में, इस वजह से सब में ये पढ़ पा रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा वाहन को, 1 नंबर आएगा, वाहन को सड़क के किनारे ले जाना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह किस वर्ष सॉरी किस माह में मनाया जाता है। तो आंसर नंबर 1 दिसंबर, मार्च या जनवरी या अगस्त। तो इसका आंसर आएगा जनवरी। जो सड़क दिवस बनाया जाता है वो जनवरी में मनाया जाता है। कितने तारीख से कितने तारीख तक बनाया जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दिशा वाले तीर को स्टॉप लाइन से कितनी दूरी पर रखा गया है। जो स्टॉप लाइन वाला जो होता है उसकी तीर वाले निशान को कितने स्टॉप पर रखा जाता है, उस पर कितनी दूरी पर रखा जाता है। तो स्टॉप लाइन से 10 मीटर, स्टॉप लाइन से 15 मीटर, स्टॉप लाइन से 20 मीटर या स्टॉप लाइन से 25 मीटर। तो इसका आंसर आएगा बी, स्टॉप लाइन से 15 मीटर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग में किया जाता है। गेट वाल्व, चेक वाल्व, पोपट वाल्व या बाल वाल्व। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा 3 नंबर, पोपट वाल्व। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सड़क पर वाहन चलाते समय चालक को सड़क पर खींची गई सफ़ेद टूटी हुई रेखा दिखाई देती है। सफ़ेद टूटी हुई रेखा क्या दर्शाती है। आंसर आएगा इसका चालक को अपना वाहन सड़क पर रोकना चाहिए। 2 नंबर आंसर रेखा को पार करने की अनुमति दोनों ओर से नहीं है। 3 नंबर यदि ऐसा करना सुरक्षित है तो चालक किसी अन्य वाहन के आगे निकल सकता है। 4 नंबर ऑप्शन है चालक केवल दुर्घटनाओं को रोकने या यू टर्न लेने के लिए सफ़ेद रेखा को पार कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 3 नंबर, यदि ऐसा करने सुरक्षित हो तो चालक को किसी अन्य वाहन के आगे निकल सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक निजी इलेक्ट्रिशियन वाहन की नंबर प्लेट का रंग किस का प्रारूप का होता है। जो आपको पता भी होगा, अनेक प्रकार की जो गाड़ियाँ आने लगे, इलेक्ट्रिशियन गाड़ियाँ आने लगी, उनकी नंबर प्लेट किस प्रकार की होती है। नंबर प्लेट आपको पता भी होगा, कम से कम 6-7 प्रकार की नंबर प्लेट होती है। राष्ट्रपति की अलग होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, राज्यपाल की अलग होती है, जो अपन निजी गाड़ियाँ होती हैं उनकी अलग होती है, जो हमारी गाड़ियाँ चलती है ऑटो वगैरह उनकी गाड़ी प्लेटें अलग होती है। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है इसका सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काला अक्षर, एक काली पृष्ठभूमि पर एक तीर से शुरू हुआ वाला सफ़ेद अक्षर, लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर या हरे रंग की पृष्ठि पर एक सफ़ेद अक्षर। तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 4 नंबर, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद अक्षर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजन अपने चौक का उपयोग कब करते हैं। जो हमारी गाड़ी के अंदर जो इंजन के अंदर जो चौक लगा होता है उसका उपयोग हम कब करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर है इसका जब इंजन ठंडा हो, जब वाहन एक समान तेज गति से चल रहा हो, जब इंजन गर्म हो, जब वाहन तेज़ी से चल रहा हो। तो इसका आंसर आएगा 1 नंबर, जब इंजन ठंडा हो। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप बाएं ओर मोड़ना चाहते हैं तो आपको अपना वाहन कहाँ से चलाना या शुरू करना चाहिए। सड़क के केंद्र से
सड़क के बाएं हाथ की ओर से या सड़क के दाएं हाथ की ओर से या इनमें से कोई नहीं। जब आप गाड़ी को चलाना शुरुआत करते हैं तो आप गाड़ी को किस ओर से चलाना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर, सड़क के बाएं हाथ की ओर से। ये मान लो कि सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है और आप मतलब कि यहाँ से ये कट आ गई है, यहाँ से आप टर्न कर रहे हो, चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही तो आपको बाएं ओर यहाँ से चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर आप डायरेक्ट यहाँ से इधर चल जाओ, आपको सड़क के किनारे किनारे जाकर धीरे धीरे आपको वहाँ पे चढ़ना होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरे रंग की मील के पत्थर कहाँ लगाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क, राज्य राजमार्ग या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हर प्रत्येक पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मील वाले पत्थर होते हैं उनके बारे में तो इनके 7 या 8, मेरे हिसाब से 7 या 8 मील के पत्थरों के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी होगी मील के पत्थर की, तो ये तो आप रट लो और मेरे को पता होगा आपने रट भी लिया होगा। तो इसका आंसर आएगा राज्य राजमार्ग। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वाहन की अचानक गतिवर्धि की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब हम वाहन की वृद्धि करनी हो तो इस स्थिति में अपन को क्या करना है? तो इस पहला क्वेश्चन आंसर है इसका गियर को दूसरे में बदलें, गियर को पहले में बदलें, या गियर को न्यूट्रल में बदल दें, या गियर को तीसरे में बदल दें। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, गियर को न्यूट्रल में बदल दें। हाँ, न्यूट्रल में बदल दें। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं डीजल इंजन का संपीड़ित दबाव कितना होता है या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 से 100 PSI, 100 से 2000 PSI, 300 से 500 PSI या 1 से 600 PSI। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया होगा मेरे हिसाब से 2022 या 23 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था। तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर, 300 से 500 PSI। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं और जैसे ही आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ पेपर सेट अच्छा था और ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, और आप सभी को पता होगा ऐसा ही पेपर आने वाला है। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी तक ऑथेंटिक जारी नहीं हुई है। आप लगातार तैयारी करते रहो ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। आप सभी को पता भी होगा कि वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? आपको पता होगा CSF वाली वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेनिंग सेंटर भी जारी हो चुका है। इसका मार्च अप्रैल के अंदर इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ये वैकेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। और CRPF वाली वैकेंसी भी कंप्लीट होने वाली है। जैसे दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी है उसमें तो वो भी कंप्लीट होने वाली है। ये 2023 में ये वैकेंसी आई थी ITBP, उसके बाद में कम से कम बहुत सारी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है। आपको सभी को पता भी होगा। जो टॉपर्स है वो वैसे भी इससे बाहर निकल चुके हैं। तो कंपटीशन तो वैसे कम ही है, लेकिन फिर भी आप एक सेफ स्कोर लेकर चलो, कम से कम 70 का टारगेट लेकर चलो, ताकि आपका ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ 70 ही जाएगी। 70 के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ 70 कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ 70 नहीं जाएगी, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ टारगेट लेकर चलो 70 से 75 तक का, ताकि आपकी जब कट ऑफ लगे तो आप एक संतुष्ट मन से बैठे रहो कि हाँ हमारा ट्रेड भी हो गया, हमारा मेडिकल भी हो गया, हमारा सब कुछ भी हो गया, अब हम फाइनल कट ऑफ में बाहर नहीं होंगे। अगर आपके मान लो कि 65 नंबर है, UR का कैंडिडेट है या OBC का कैंडिडेट है या EWS का कैंडिडेट है, आपकी 65 नंबर है, तो आपको एक डर सताएगा माइंड के अंदर कि यार पता नहीं कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके माइंड में से वही चीज़ खटकेगी कि यार पता नहीं कितने नंबर पर कट ऑफ लगने वाली है। बार बार दोस्तों को आप कॉल बैक करोगे कि यार कितनी कट ऑफ जा सकती है, या बार बार यूट्यूब पर आप सर्च मार कर देखोगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो आप ऐसा चांस लेने की कोशिश ही मत करो कि कितनी कट ऑफ जाएगी या कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। एक आप इतना बड़ा टारगेट बनाकर चलो कि आपका टॉप में तो क्या किसी में भी बाहर नहीं हो सकते।
अगर मान लो कि 548 458 वैकेंसी है, तो ऐसा टारगेट बनाओ कि 458 में से सबसे फर्स्ट रैंक आपकी रहे। ऐसा नहीं कि 458 में से सबसे 458 की रैंक आपकी हो। अगर आप इस लाइन पर चल रहे हो तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज ही आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 100% है। आपका टारगेट होना चाहिए एक नंबर पर कि सबसे फर्स्ट रैंक मेरी ही लगे, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसी के साथ मैं बता दूं, आप ड्राइवर पार्ट्स के अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट है उन पर भी फोकस किया करो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सकें। भाई ड्राइवर पार्ट को हर बंदा पढ़ता है, हर बंदा पढ़ता है। अगर कोई बंदा टॉप मारेगा तो रीजनिंग हुई, जीके हुई, उसमें टॉप आने की कोशिश करेगा। अब आपको पता होगा 2023 वाली जो वैकेंसी है उसमें 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या 10 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के भी हैं, तो उसको भी टॉप करने की कोशिश करो। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 या 6 नंबर लाने की उसमें भी कोशिश करो, ताकि आपका अच्छे से अच्छा सा टारगेट बन जाए। मैं तो एक ही बात कहूँगा आप सभी को कि ये जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है आपके, उनको छोड़ने की कोशिश मत करो कि यार मैं इंग्लिश को छोड़ दूंगा, मेरे को मैथ नहीं आ रही है, मैं मैथ को छोड़ दूंगा। छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। सभी क्वेश्चनों को आपको करना होगा और सभी में आपको कम से कम 70% का टारगेट लेकर चलना है। कि मान लो कि जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है आपके, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आने वाले, तो उनका टारगेट लेकर चलो कि 70% तो आप क्वेश्चन अटेंड करना ही है उसमें से, उस सब्जेक्ट में से, तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो पाएगी। अब आगे तो मैं क्या बोलूँ, आप इतने तो आप समझदार हो, क्योंकि 2023 से आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और वर्तमान में 2026 चल रही है, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा मेरे से, क्योंकि तीन साल या 3.5 साल कंप्लीट होने वाली है। अब मेरे पास में बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं कि सर इस बार कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, तो 2023 से वैकेंसी देख रहा है, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? 3 साल के अंदर तो बहुत सारी वैकेंसी गई। क्यों? कि तेरे नंबर आ रहे हैं 58, 60 या 55 या 50, या पेपर ही पास नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही तेरा इस ITBP में होगा, ये 100% है। अगर तू टारगेट इतना ही लेकर चल रहा है तो तेरा टारगेट तू इतना ही लेकर चलेगा तो यहाँ पे रह जाएगा फिर। तो मैं तेरे को एडमिशन नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ाई करने में माइंड लगा। जो यूट्यूब वाले हैं ना, जो रोज़ पेपर लेके आ रहे हैं, ये कर लेंगे, ये करेंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी, उससे अच्छा है कि आप तो टारगेट लेकर चल कम से कम 70 या 75 का। और यूट्यूब पर के चक्करों में पड़ेगा तो कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आपको, 2023 वाली जो वैकेंसी आ रखी थी और 2026 कंप्लीट होने वाली है, एक भी यूट्यूबर ने, जो बड़े बड़े चैनल बना रखे हैं, एक ने भी आपका साथ दिया क्या? कभी बोला क्या सर ऐसा ऐसा कुछ करो? कभी भी नहीं बोला। तो समझदार बंदे के लिए कि सारा खूब होता है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ साथ में, उस पर भी मुझे बताना। वर्तमान में थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मेरी जो अक्सर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी थोड़ी बहुत लेविडेशन हो रही है, तो इसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। जल्दी में इसको एक प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और आपके कितने नंबर आए इसमें, 29 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।